क्या आपको लगता है कि अगर आपकी जिंदगी में सुकून है, पैसा है और खुशियां हैं तो अल्लाह आपसे राजी है? और अगर परेशानियां हैं, दुख हैं और रिज्क की तंगी है तो अल्लाह नाराज है? अगर आप ये सोचते हैं तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का मयार, स्टैंडर्ड हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। कभी कभी वो देकर आजमाता है और कभी कभी वो छीन कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। आज हम इन 3 ऐसी निशानियों की बात करेंगे जो अगर आपकी जिंदगी में हैं तो मुबारक हो, आप अल्लाह के चुने हुए लोगों में से हैं। हम सब के दिल में एक डर होता है, जब भी कोई मुसीबत आती है पहला सवाल यही उठता है, मेरे साथ ही क्यों? क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? आप रातों को उठकर रोते हैं, लोगों के सामने हिंसते हैं मगर अंदर से खोखले हो चुके हैं। आप दुआ मांगते हैं मगर लगता है कि दुआ आसमान तक जा ही नहीं रही। लेकिन रखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये खामोशी, ये दूरी और ये तकलीफ, ये सज़ा नहीं बल्कि ये दावत है, एक ऐसी दावत जो सिर्फ उनको मिलती है जिन्हें अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। दुनिया में जब कोई किसी से नाराज होता है तो उससे बात करना छोड़ देता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो वो इस शख्स को तोड़ देता है ताकि वो शख्स किसी और के दरवाजे पर न जाए, सिर्फ अल्लाह के दरवाजे पर आए। पहली निशानी, दुनिया का बेमज़ा हो जाना। गौर करें, क्या पिछले कुछ अरसे में आपका दिल दुनिया की रंगीनियों से इचाट हो गया है? जो चीजें पहले खुशी देती थीं, दोस्त, घूमना फिरना, म्यूजिक, मूवीज, अब वो सब बेमानी लगता है। लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही दिल दिखाने लगे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, अल्लाह आपके दिल से गैर की मोहब्बत निकाल रहा है। वो चाहता है कि आपका दिल खाली हो जाए ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आस की मोहब्बत समा सके। दूसरी निशानी, गुनाह के बाद की बेचैनी। हम सब गुनाहगार हैं, कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब अल्लाह किसी को अपनाना चाहता है तो उसे गुनाह पर सुकून नहीं लेने देता। आप गलती करते हैं और फौरन दिल पर एक बोझ आ जाता है। अगर आपका ज़मीर, कॉन्शियंस अभी भी जिंदा है और आपको कचौके लगाता है तो ये सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह ने आपकी रस्सी नहीं छोड़ी। और अब तीसरी और सबसे बड़ी निशानी, ये निशानी थोड़ी मुश्किल है मगर समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। वो निशानी है मुसीबत में तौफीक सजदा। जब आप पर कोई पहाड़ टूट पड़े, जब चारों तरफ अंधेरा हो और इस वक्त बजाय शिकवा करने के आपका दिल करे कि बस वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ूं और रो लूं, तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे शदीद मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि फिरौन और कारून को अल्लाह ने दुनिया दी थी मगर सजदा नहीं दिया था। सजदा करने की इजाज़त, अल्लाह के दरबार में रोने की इजाज़त, ये वो VIP पास है जो हर किसी को नहीं मिलता। मुसीबत आई थी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुसल्ले तक लाने के लिए। अल्लाह को आपकी चीखें नहीं सुननी थी, उसे आपकी सरगोशी सुननी थी जो आप सजदे में करते हैं। सोचिए, अगर ये परेशानी ना आती तो क्या आप आज रात अल्लाह के इतने करीब होते? शायद नहीं। तो आज के बाद अपनी तकलीफ को दुश्मन मत समझें। ये परेशानी एक लिफाफा एनवेलोपे है जिसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का ख़त है। जिस दिन आप राज़ी हो गए कि या अल्लाह, अगर तेरी मोहब्बत इस तकलीफ़ के ज़रिए ही मिलनी है तो मुझे ये तकलीफ़ कबूल है, इसी दिन वो तकलीफ़ राहत में बदल जाएगी। अल्लाह किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं आजमाता, वो तो बस खरे और खोटे को अलग करता है। आप हीरा हैं और हीरा बग़ैर तराशे कीमती नहीं बनता। अपने दिल पर हाथ रखें और एक बार गहरा सांस लें। अल्लाह वहीं है, आपकी शहरग से भी करीब। अगर आज उस वीडियो ने आपके टूटे हुए दिल को थोड़ा सा भी सहारा दिया हो तो किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद अपनी तन्हाई में मायूस बैठा हो। शायद आपका एक शेर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए। और कमेंट में लिखें, या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, जज़ाक अल्लाह खैर।